बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही हैं और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र के नाम से एक ब्राउज़र मुतारफ़ करवाया है। तो अक्सर स्टूडेंट्स की ये कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हम लोग किस तरह से सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह उसके ऊपर अपना पेपर जो है वो ओपन कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मुकम्मल इसका प्रोसेस जो है वो तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया जाए, तो उसके लिए एक वीडियो बना ली जाए। तो बिल्कुल ये एक सिंपल सा ब्राउज़र है और आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर मुकम्मल प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझा दिया है और किस तरह से आपने उसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपने उसको सर्च करना है, किस तरह से उसके ऊपर आपने अपना पेपर जो है वो ओपन करना है और किस तरह से आप वो पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तमाम मेथड्स जो हैं इस एक वीडियो के अंदर आपको बता दिए हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल प्रोसेस इसका जो है वो समझ आ जाएगा। तो और इसके अलावा इसमें कुछ मैंने ऐसी टिप्स भी आपको बताई हैं कि जिनके ज़रिए आप इजीली अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ सुनने में आ रही है कि स्टूडेंट्स को सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो चलिए वो प्रोसेस देखते हैं कि जिसके ज़रिए आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को इजीली इंस्टॉल कर सकें और फिर इजीली मुकम्मल तौर पे उसके ज़रिए अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकें। इंतहाई इजी मेथड है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। जी, तो फ्रेंड्स करना आपने सिर्फ इतना है कि आपने अपने लैपटॉप में सबसे पहले वेबसाइट एक ओपन करनी है। देखें मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे GCUF की। आप अगर GCUF के स्टूडेंट हैं तो GCUF के बारे में लिखेंगे। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो भी एग्ज़ाम्स के लिए सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ही इस्तेमाल कर रही है। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखें आप यहाँ पर लिखेंगे GCUF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वो इसमें ओपन कर लेंगे। जी, ये मैंने आपके सामने देखें वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी है। जी, सबसे पहले आपके सामने ये एक इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हैं वो यहाँ पे ब्लिंक कर रही हैं। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम इसे क्लोज कर रहे हैं। और देखें आपके सामने GCU की मेन जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। जी, इसमें देखें एक साइड पे ये नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन की हेडिंग मौजूद है। इसके नीचे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह से आप नीचे चलते जाएं तो ये देखें ऑनलाइन एग्ज़ाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी आपके सेमेस्टर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपने उसी हिसाब से ओपन करना है। तो इस टाइम जो चल रहे हैं वो लास्ट सेमेस्टर्स वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं वही ओपन कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लास्ट सेमेस्टर। जी, ये देखें आपके सामने जो है ये ओपन हो रहा है। ऊपर डेट शीट्स मौजूद हैं, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एग्जाम की डेट शीट यहाँ से देख सकते हैं। नीचे देखें, नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ये लिखा है जी इंस्ट्रक्शंस। इसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई हैं। पहले हम लोग वो भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है डियर फ्रेंड्स, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके लैपटॉप में वेबकैम होना लाजमी है। लैपटॉप है या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वेबकैम बहुत ज़रूरी है। वेबकैम के बगैर एक्चुअली सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो ओपन ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो लाजमी है वो ये है कि आपके पास कोई बैकअप इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यूपीएस लाजमी हो, ताकि अगर दरमियान में आपका लैपटॉप जो है वो फुली चार्ज हो और यूपीएस आपके पास मौजूद हो, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका लैपटॉप जो है वो दौरान एग्ज़ाम शट डाउन ना हो। जी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए।
पहली चीज वेबकैम का होना लाजमी है। नंबर 2, आपका जो लैपटॉप है वो फुली चार्ज हो या फिर आपके पास कोई बैकअप इलेक्ट्रिसिटी सोर्स मौजूद हो, यूपीएस वगैरह आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि दरमियान में इंटरनेट की प्रॉब्लम भी आपको ना आए, क्योंकि इसमें यह प्रॉब्लम भी है कि जैसे ही आपका वेबकैम क्लोज हुआ तो आपका जो पेपर है वो क्लोज कर दिया जाएगा, पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हुआ तो इससे भी यही प्रॉब्लम होगी। तो इंटरनेट जो है वो आपका क्लोज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, वो भी क्लोज नहीं होना चाहिए, वो भी शट डाउन नहीं होना चाहिए, और जब तक कि आपकी मुकम्मल जो है वो आपका पेपर जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता। जी, तो अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले नंबर पे ही उसने हमें लिखा है जी सेफ एग्जाम ब्राउजर 2.4.1 फॉर विंडोज। इसमें एक शर्त उनकी ये भी है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कम अज कम मिनिमम जो है विंडोज 8.1 मौजूद होनी चाहिए। बेहतर है कि अगर आपके पास विंडोज 10 मौजूद हो। विंडोज 10 में ये इजीली सेफ एग्जाम ब्राउजर जो है वो ओपन होता है और काम करता है। इसी तरह से विंडोज 8.1 तक जो है ये इजीली काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे आपके पास कोई विंडोज मौजूद है, विंडोज 7 है, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें और पेपर आने से पहले पहले विंडोज 8.1 या विंडोज 10 जो है वो उसमें आप इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद फिर आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे, GCUF की मेन जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर आएंगे तो सबसे पहला लिंक आपके पास मौजूद है सेफ एग्जाम ब्राउजर 2.4.1 फॉर विंडोज, यानी आप विंडोज के लिए यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस लिंक से डाउनलोड ना हो तो फिर आपके पास सेकंड लिंक मौजूद है, अल्टरनेट लिंक सेफ एग्जाम ब्राउजर 2.4.1। इससे भी वही सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होगा, वही सेफ एग्जाम ब्राउजर जो है वो आपका इंस्टॉल होगा। तो आप इनमें से कोई भी लिंक जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से पहला लिंक जो है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखें आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जी, ये देखें यहाँ से आपकी जो डाउनलोडिंग है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने टाइम जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 64.6 MB का जो ये है सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं इस डाउनलोडिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं पहले ही ये सेफ एग्जाम ब्राउजर जो है वो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मुझे इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लैपटॉप में इसे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। जब यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शो इन फोल्डर। मेरे पास अब ये सामने नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको अब डाउनलोड नहीं किया, मैंने पहले से डाउनलोड इसको किया हुआ था। और यहाँ शो इन फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। मेरे ये डाउनलोड्स में पहले से ही किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। में डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएगा, वहां से डाउनलोड होके तो आप यहां से इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। आप इसे सिंपली ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल सिंपल जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं उसी मेथड के जरिए इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें आपके सामने इसी तरह से आएगा, आपने इसको यस करना है। मैं इसे नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसको इंस्टॉल जो है वो कर चुका हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका आपने अपने लैपटॉप के अंदर इसको एग्ज़ाम से कोई 2 दिन पहले जो है इंस्टॉल कर लेना है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपना जो ऑनलाइन पेपर है उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। इसके लिए आपको अगेन जिस दिन भी यूनिवर्सिटी आपको टाइम और वो सारा कुछ बता देगी, आपने उस दिन दोबारा से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है। आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको खुद से लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप उस डायरेक्टली उस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं।
तो देखें मैं सामने जो है ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। इन चीज़ों की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपके सामने देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेफ एग्जाम ब्राउज़र का, फिर अल्टरनेट लिंक है उसका, उसके बाद है डाउनलोड एग्जाम फाइल। यहाँ पर इस टाइम जो डाउनलोड एग्जाम फाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिंक मौजूद है, ये एक्चुअली मॉक टेस्ट का जो है लिंक है। मॉक टेस्ट का क्या मतलब है? मॉक टेस्ट ये है कि आप इस टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ से जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए अपना टेस्ट जो है वो एक सॉल्व कर सकते हैं। जब जिस दिन आपका असल पेपर होगा, यूनिवर्सिटी आपको वो टाइम वगैरह बता देगी, तो उस टाइम से कुछ देर पहले यहाँ पर एक और लिंक जो है वो शो हो जाएगा। इस पॉइंट पर एक और लिंक जो है वो शो होगा। तो जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने वो पेपर आपका जो है वो आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने फिलहाल, चूंकि यहाँ पे कोई भी पेपर का लिंक मौजूद नहीं है, तो मैं मॉक टेस्ट का लिंक जो है आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर नीचे जो है टेस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो मैं सिंपली फोल्डर में जाके उसको चेक करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये फोल्डर में आ चुका है। तो हम इसको ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो वो सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जिस टाइम सेफ एग्जाम ब्राउज़र काम करता है उस टाइम बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लैपटॉप में से ऑफ हो जाती हैं। जी, तो इसमें देखें आपके सामने सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है वो ओपन हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम से कुछ देर पहले, एक दिन या 2 दिन पहले प्रोवाइड कर देगी। और इसी तरह से पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो आपका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है या जो कुछ भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करे आपका पोर्टल वगैरह सेट करके, तो उसी तरह से आप यहाँ पे पुट करेंगे। पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह से इसके अंदर ये शो हो रहा है बिल्कुल इसी तरह से आप उसमें पुट करेंगे। और उसके बाद सेम यही चीज़ें आप इसके अंदर पुट करके आप इसको लॉगिन करेंगे। तो जब आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र में लॉगिन हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका ये टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और साथ ही आपका वेब कैम जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई भी पासवर्ड वगैरह जो है वो नहीं मिला। अगर मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो मैं ज़रूर आपको ओपन करके ये दिखाता। आप यहाँ पे सिंपली इसको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे के इसको ओपन कर लेंगे। 50 MCQs जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये MCQs आपने 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं और आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। आप इसको आगे करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आप चाहे 1 मिनट के अंदर 10 MCQ सॉल्व कर लें या आप बेशक आपको अगर नहीं सॉल्व आपसे हो रहा तो आप 10 मिनट लगे रहें और 1 MCQ सॉल्व करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप अपनी मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसको आपने 60 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। 60 मिनट के अंदर आप जितने MCQ सॉल्व कर लेंगे वो आपके सबमिट हो जाएंगे। 60 मिनट के बाद MCQ जो हैं वो आपके स्क्रीन से गायब हो जाएंगे और उसके बाद आपके पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है वो शो हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अमूमन 10 मिनट होते हैं या कोई भी टाइम जो भी आपको अलाउ किया जाए, वैसे अमूमन 10 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे शो होगा और उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप 2 तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि या तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि स्क्रीन के ऊपर आप उसको सॉल्व करें, स्क्रीन के ऊपर आप उसको टाइप करेंगे और उसको वहीं से नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट नहीं भी करेंगे तो 10 मिनट के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन द गिवन टाइम आप उसको किसी शीट पे सॉल्व करके उसकी पिक्चर बनाएंगे और तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन तमाम की इस तरह पिक्चर्स बना के PDF फाइल बना के अपने टीचर को व्हाट्सएप या फिर ईमेल करेंगे। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो उनके पास सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे, यानी 1 घंटा MCQs का और नेक्स्ट जो 1 घंटा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो आपका मुकम्मल पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका MCQs का रिजल्ट जो है वो उसी टाइम आपके सामने शो हो जाएगा स्क्रीन पे और इसी से ही पता चल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है। इसमें चंद एक बातें ऐसी भी हैं कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। वो ये है कि अगर आप
1 घंटा आपके पास मौजूद है एमसीक्यूज के लिए। लेट्स सपोज आपको यूनिवर्सिटी ने 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम दिया है जो कि एमसीक्यूज के लिए, तो 11 बजे आपसे कहा गया कि आप ऑनलाइन हो जाएं। तो अगर आप 11:30 बजे भी ऑनलाइन होते हैं तो आपको एमसीक्यूज के लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा और उसके बाद आपका टाइम उसी तरह से 2 घंटे आपको कंप्लीट मिलेंगे। यानी अगर आपका टाइम 11 बजे का है और आप 11:59 पे जाके जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल पूरा 1 घंटा एमसीक्यूज का गुजार देते हैं तो उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो मिलेंगे लेकिन एमसीक्यूज आपके जो है वो जा चुके होंगे, एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपको जो है वो एक बेनिफिट है इसमें। इसके अलावा अगर दौरान पेपर आपका इंटरनेट कनेक्शन चंद लम्हात के लिए अगर कट ऑफ हो जाता है तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फौरी तौर पे फिर से यानी चंद 1 मिनट्स के अंदर 1-2 मिनट्स के अंदर आप फिर से लॉगिन हो जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका पेपर वहीं से फिर से ओपन होगा और वहीं से आप उसको आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। टाइम भी आपका वही शो होगा जो जहाँ तक पहले जो है वो आप पहुँच चुके थे। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 मिनट्स के अंदर आप फिर से लॉगिन हो जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको आपका रिक्वायर्ड टाइम जो आपका जो एक्चुअली गिवन टाइम है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर ऑफलाइन हो जाते हैं ज़्यादा देर के लिए तो फिर आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा, आप दोबारा से उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एक्सीडेंटली हो सकता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर आपका पेपर शट डाउन हो जाता है और वो सबमिट हो जाता है तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद है। आप फौरी तौर पे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ईमेल करें, उनको व्हाट्सअप करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लें, आप उनको वो फॉरवर्ड करें और उन्हें दिखाएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम पेश आई है। तो फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं वो आपके लिए अगेन नेक्स्ट फेज में या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से जिस तरह मुमकिन हुआ तो पॉसिबल है कि वो आपका फिर से वो पेपर जो है वो ले लें, या जिस तरह से भी वो उनका कोई सेटअप होगा वो उस तरह से कर सकते हैं। आपका पेपर अगेन लिया भी जा सकता है, आपका पेपर जो है वो जितना हो गया था उतना ही सबमिट भी हो सकता है। तो ये फिर उनकी मर्जी होगी। लेकिन 1-2 मिनट्स अगर आप हो जाते हैं आगे पीछे आप ऑफलाइन हो जाते हैं तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इजीली सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के ऊपर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।